कहानी का नाम दोस्ती की मिसाल। भाग एक। गांव की मिट्टी से जुड़ी दोस्ती। बिहार के एक छोटे से गांव बिसुनपुर में दो बच्चे रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों की उम्र लगभग 10 साल की थी और वे बचपन से ही गहरे दोस्त थे। गांव में सभी उन्हें एक साथ ही देखते थे, खेतों में खेलते हुए, तालाब में तैरते हुए और कभी कभी तो एक ही थाली में खाना खाते हुए। रामू का पिता एक गरीब किसान था। उसका छोटा सा खेत था जहां मेहनत करके ही 2 वक्त की रोटी जुटती थी। श्यामू का हाल भी अलग नहीं था। उसके पिता गांव के पास एक चाय की टपरी लगाते थे, जिससे बमुश्किल गुजारा होता था। दोनों परिवार गरीबी की रेखा के नीचे ही जीते थे, लेकिन रामू और श्यामू की दोस्ती में कभी पैसों की कमी ने दीवार नहीं खड़ी की। रामू और श्यामू दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। गांव के सरकारी स्कूल में वे हमेशा टॉप करते थे। गांव के मास्टर जी भी कहते थे, इन दोनों में बहुत दम है, बस कोई इन्हें आगे बढ़ने का मौका दे दे। लेकिन गरीबी ऐसी थी कि अक्सर रामू को खेतों में पिता का हाथ बौंटाना पड़ता और श्यामू को चाय की दुकान पर काम करना होता। कई बार दोनों सोचते, क्या हम कभी इस गांव से बाहर निकल पाएंगे? पर फिर एक दूसरे की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर कहते, हाँ, जरूर निकलेंगे। 10वीं कक्षा के बाद रामू और श्यामू ने शहर जाकर पढ़ाई करने का मन बनाया, लेकिन पैसे कहाँ से आते? दोनों ने मिलकर गांव के पास एक नीम के पेड़ के नीचे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। छोटे बच्चों को पढ़ाते और रात में खुद पढ़ते। कभी ट्यूशन के बदले अनाज मिलता, कभी सब्जियां और कभी कुछ नहीं भी मिलता, पर उनका हौसला बना रहा। धीरे धीरे गांव में उनकी मेहनत की चर्चा होने लगी। कुछ गांव वालों ने भी मदद की। रामू की मां ने अपने चांदी के पायल बेचे और श्यामू की मां ने एक पुराना बक्सा खोलकर बचपन से जमा किए कुछ पैसे दिए। बेटा, तुम लोग बस आगे बढ़ो, हम पीछे संभाल लेंगे। मां ने आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। शहर जाकर उन्होंने एक सस्ते से हॉस्टल में जगह ली और सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों दिन भर कॉलेज में पढ़ते और शाम को एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजते। कभी कभी इतना थक जाते कि खाने का भी मन नहीं होता, लेकिन एक दूसरे का चेहरा देखते ही जोश वापस आ जाता। एक रात शामू को तेज बुखार आया। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, पर पैसे नहीं थे। रामू ने 2 दिन की दिहाड़ी छोड़कर उसकी देखभाल की। मैं काम कर लूंगा, तू बस ठीक हो जा, रामू ने कहा। श्यामू की आंखें नम हो गईं। वही दोस्त जो खुद भूखा था, उसे बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। 4 साल बाद जब रिजल्ट आया तो रामू ने इंजीनियरिंग में टॉप किया और श्यामू ने सरकारी परीक्षा पास कर ली। अब दोनों के पास नौकरी थी, पैसा था और सबसे बढ़कर सपने पूरे होने का एहसास था। रामू को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली और श्यामू को राजस्व विभाग में पोस्टिंग। लेकिन दोनों ने वादा किया था, हम सबसे पहले गांव लौटेंगे और वहां के बच्चों के लिए कुछ करेंगे। रामू और श्यामू दोनों वापस गांव लौटे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। दो लड़के जो कभी चप्पल पहनकर स्कूल आते थे, आज सूट बूट में लौटे थे। लेकिन उनमें अभी भी वही सादगी, वही प्यार था। उन्होंने गांव में एक ज्ञान मंदिर नाम का कोचिंग सेंटर खोला, गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के लिए। श्यामू ने अपनी सरकारी पहुंच से गांव में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था सुधारी और रामू ने अपने ऑफिस से जुड़कर गांव के युवाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाईं। आज भी जब कोई उनसे पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया, तो वे मुस्कुराकर एक ही बात कहते हैं, हम गरीब थे, लेकिन सपने अमीर थे। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक दूसरे की दोस्ती थी जो कभी नहीं टूटी। रामू और श्यामू की कहानी आज उस गांव के हर बच्चे की प्रेरणा बन चुकी है। उनका संघर्ष, दोस्ती और सेवा भाव यह सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों और साथ देने वाला कोई हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।